सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रवण और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। माय डियर स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का आज मेरा 7th लेक्चर है और 6th लेक्चर में मैंने इलिप्स के कोसेंट्रिक सर्किल मेथड के द्वारा इलिप्स को समझाया था। तो नाउ आज जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं वो इलिप्स के दूसरा मेथड। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको 3 मेथड्स बताए थे, आज उसका दूसरा मेथड है ऑब्लोंग मेथड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। तो आज जिस मेथड की हम बात करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑब्लोंग मेथड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑब्लोंग मेथड में भी 2 एक्सिस होती हैं, जैसे कोसेंट्रिक सर्किल मेथड में भी मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस 2 एक्सिस थी। इसी तरीके से ऑब्लोंग मेथड में भी 2 एक्सिस लेते हैं। फर्स्टली मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई थिंक सो हम मानते हैं कि मेजर एक्सिस, सपोज दैट हम मान लेते हैं 90 mm एंड माइनर एक्सिस हम मान लेते हैं 50 mm। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ सबसे पहले हम सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे कि हमें मालूम है सेंटर लाइन 2H पेंसिल से ड्रॉ करते हैं। एक कंटिन्यूस, वन डॉट, वन कंटिन्यूस, वन डॉट, वन कंटिन्यूस, वन डॉट, वन कंटिन्यूस एंड वन डॉट। ऑलराइट स्टूडेंट, तो मेजर एक्सिस जो हमारी है उसे हम एक्स एक्सिस पे रखेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, मीन्स सेंटर एक्सिस से मेजर एक्सिस जो है उसको हम वाई एक्सिस की जो सेंटर लाइन है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। मीन्स 90 को 2 इक्वल पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करते हैं तो 45 mm एंड 45 mm। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ एक लाइन हम ले लेते हैं 45 mm एंड 45 mm पर। देन अब हमारा जो माइनर एक्सिस है उसको हम हाइट में लेके चलते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, मीन 50 यहाँ से हम अप ले जाते हैं। मीन्स हम एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन वाई एक्सिस की जो सेंटर लाइन है इसी तरीके से, इसी अकॉर्डिंगली हम इस एक्स एक्सिस पे भी एक सेंटर लाइन ले लेते हैं। मीन्स इस 50 का भी सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ टोटल हमारी जो हाइट थी वो 50 थी, देन 25 पर हम एक सेंटर लाइन ले लेते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इनका हम मार्किंग कर देते हैं, नेम दे देते हैं। सपोज दैट A, B, C, D, E, F, G एंड H एंड मिड पॉइंट को हम O पॉइंट दे देते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ अब हम E एंड B,
ई से बी तक, ई से बी तक के इक्वली 4 पार्ट्स करते हैं, इक्वली 4 पार्ट्स मीन्स आई थिंक सो ये 25 बच जाएगा। इक्वली इसके 4 पार्ट्स करेंगे तो 1 2 3 एंड ऑलरेडी दिस इज 4 पार्ट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, 1 2 3 एंड ऑब्वियसली ये 4 पार्ट होगा हमारा। ऑलराइट, नाउ अब ई से ओ तक, ई से ओ तक भी हम इक्वली 4 पार्ट्स करेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, 1 2 3 and this is 4. Alright students, this is 1 dash 2 dash 3 dash and already this is 4 dash. Alright, now अब my dear students, जैसे कि मेरी पैराबोला की रेक्टेंगल मेथड, पैराबोला जो मैंने रेक्टेंगल मेथड से आपको बताया था, उसी के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट से इस एफ पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं। मीन्स इस पॉइंट तक हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। 1 2 3, ऑब्वियसली 4 यहीं पर ही मिल रहा है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ अब हम क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इस एच पॉइंट से इसके अपोजिट जो पॉइंट है, इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो 1 डैश से होती हुई 1 को कट करेगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, मीन्स लाइक दिस। यहाँ पर एक पॉइंट क्रिएट हो जाएगा हमारा। नाउ सेकंड, ये जितनी भी मैं प्रोजेक्शन लाइंस ले रहा हूँ ये सभी हमें 2H पेंसिल से ड्रॉ करनी है, लाइक दिस। एंड थर्ड से भी एज इट इज हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे दिस। ऑलराइट, एंड 4 से अगर मैं 4 पर करूँ तो इसी पॉइंट पर मिल जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ जैसे हमने प्रोसेस इस पॉइंट पर किया है, इस रेक्टेंगल में किया है, सेम एज इट इज इस रेक्टेंगल में भी अगेन दोहराएंगे। मीन्स इसके भी कुल 4 पार्ट्स करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सिंपल है। मिनी ड्राफ्टर को आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पर यहाँ पर एक पॉइंट लगा लीजिए। 1 2 3 एंड ऑब्वियसली दिस इज 4। इसकी भी हम मार्किंग कर देते हैं। 1 2 3। अगेन इसको भी हम जल्दी मैं आप फटाफट मिला देता हूँ। वन 2 एंड 3। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ अगेन इसके भी हम इक्वल पार्ट्स करते हैं। 4 1 2 3 and 4. Then this is 1 dash 2 dash 3 dash and 4 dash. Alright students, then again हम projections line 1 dash से होते हुए फर्स्ट पॉइंट पर, सेकंड पॉइंट तक एंड अगेन एक लाइन लेते हैं 3 डैश से थर्ड लाइन तक, दिस वन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इनको हम मार्किंग कर देते हैं। सपोज दैट S1 S2 S3 S3 S4 S5
S6। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इन पॉइंट से होते हुए इन पॉइंट्स को मिला देते हैं आपस में। लाइक दिस। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपको एच पेंसिल से ड्रॉ करना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इस पॉइंट पर आकर मिल जाएगा। नाउ अब हम इस E एंड A, E टू A के भी इक्वली 4 पार्ट्स कर लेते हैं। E टू A के भी इक्वली 4 पार्ट्स कर लेते हैं। सपोज दैट 1 2 3, दिस इज 1 2 3। अगेन मैं इधर के भी 4 पार्ट्स कर लेता हूँ इक्वली, 1 2 एंड 3। देन अब हम इस H से फर्स्ट को मिलाते हैं। This again सेकेंड को एंड थर्ड को। नाउ अब माय डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, इस F पॉइंट से, जैसे कि हमने इधर से H पॉइंट से फर्स्ट 1 डैश से होते हुए फर्स्ट वाले पॉइंट को, फर्स्ट लाइन को कट किया था S1 पॉइंट से, देन अब हमें F पॉइंट से 1 डैश से होते हुए फर्स्ट वाले जो हमारी लाइन है उसको कट करना है। मीन्स वहाँ पर एक हमारा पॉइंट क्रिएट हो जाएगा, दिस वन। नाउ सेकंड से दिस वन एंड थर्ड से दिस वन। ओके स्टूडेंट्स, अगेन F पॉइंट से फर्स्ट ऐसे होता हुआ एक लाइन ड्रॉ करनी है जो फर्स्ट पॉइंट से होती हुई लाइन को कट करेगा दिस पॉइंट पर। सेकंड से होता हुआ दिस पॉइंट पर एंड थर्ड से होती हुई लाइन कट करेगा हमारा दिस पॉइंट पर। ओके स्टूडेंट्स, S6 इसको हम S7 ले लेते हैं, S8 S9 S10 S11 एंड S12। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने छोड़ा था इसको। अब अगेन हम जैसे हमने हर पॉइंट्स को मिलाते हुए आर्क खींचे थे उसी टाइप से हमें इधर भी ड्रॉ करना है। इस टाइप से। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं जल्दी से इसकी डायमेंशंस शो कर देता हूँ। हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, हम वीडियो को यही फिनिश करेंगे। ये हमने मानी थी मेजर एक्सिस है, mm, and this is a
माइनर एक्सिस, minor axis. This is 50 mm. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आज की ये वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक सो मैं आपके सभी डाउट्स क्लियर कर चुका हूँ। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अंत में आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, आप सभी का मैं, कि मेरी वीडियो को देखने के लिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार नमस्कार।